जय माँ लक्ष्मी। आज की कथा है वो छोटे से नगर के एक साधारण मनुष्य की, जिसने न धन की पूजा की न दिखावे की, केवल सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण किया। और फिर कैसे माँ लक्ष्मी ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार था, परंतु जीवन में दरिद्रता ने डेरा जमा रखा था। दिन भर पूजा पाठ करता, गांव वालों के कार्यों में मदद करता, पर घर में कभी पर्याप्त अन्न नहीं होता। उसकी पत्नी सावित्री हमेशा कहती, प्रभु की कृपा है कि हम जीवित हैं, पर लक्ष्मी जी की आशीर्वाद कब मिलेगा। सोमदत्त मुस्कुराता, धन की नहीं संतोष की मांग करो सावित्री, बाकी मां लक्ष्मी जाने। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षा मांग रहे थे। जब सोमदत्त के घर पहुंचे, घर में अन्न का एक मुट्ठी भी नहीं था। फिर भी सावित्री ने मिट्टी के पात्र में रखी थोड़ी सी खिचड़ी निकालकर साधु को अर्पित कर दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, तूने अपने हिस्से का अन्न दिया है, मां लक्ष्मी तुझ पर प्रसन्न होगी। उन्होंने एक छोटा सा कमल का फूल दिया और कहा, प्रत्येक सुबह इसे मां लक्ष्मी के नाम से दीपक के पास रख देना और यह मंत्र जपना, ओम श्री लक्ष्मी नमः। फिर साधु वहीं से अदृश्य हो। अगले दिन सावित्री ने वही किया। दीपक जलाया, कमल रखा और मंत्र जपा। जैसे ही उसने आंखें खोली, घर में सुगंध फैल गई और दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, मां, मुझे यहां आसरा चाहिए, मेरे साथ बहुत सा माल है। उसने अपना सामान रखा और बोला, कल तक यहां रहूंगा। अगले दिन जब व्यापारी चला गया तो वहां कुछ सोने के सिक्के पड़े मिले। सावित्री ने पति से कहा, यह सब कैसे हुआ। सोमदत्त ने शांत होकर कहा, यह मां लक्ष्मी की कृपा है। वह परीक्षा ले रही थी। हमने जो भी थोड़ा दिया वो श्रद्धा से दिया था। उस दिन से वे दोनों रोज सुबह मां लक्ष्मी की आराधना करने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। खेत उपजाऊ हुए, व्यापार बढ़ा और लोगों में उनका मान सम्मान बढ़ गया। समय बीता और सोमदत्त का परिवार अब संपन्न हो गया। लेकिन एक दिन उसका बेटा विपुल बोला, पिताजी, यह सब बाकी आपकी मेहनत का फल, मां लक्ष्मी बख्शी कुछ नहीं होता। सोमदत्त ने चिताया, बेटा, ऐसा मत कहो, देवी की कृपा बिना कुछ नहीं होता। पर विपुल नहीं माना। उस रात उसने मंदिर का दीपक बुझा दिया और बोला, देखते हैं अब देवी क्या कर लेगी। अगले ही दिन अनहोनी शुरू हो गई। गोदाम में आग लगी, खेत में कीड़े पड़ गए, पशु बीमार हो गए। सावित्री रोने लगी, यह सब हमारे पुत्र के अहंकार का फल है। सोमदत्त ने बेटे को समझाया, बेटा, धन कभी अपना नहीं होता, वह केवल मां लक्ष्मी की देन है। जब हम विनम्र रहते हैं वह बनी रहती है, जब घमंड आता है वो चली जाती है। विपुल पछताया। वह गांव के मंदिर गया, वहां दीपक जलाया और आंसू भरे नेत्रों से बोला, मां लक्ष्मी, मैंने आपको ठुकराया, पर अब समझ गया कि आप ही समृद्धि का जड़ है। वह घर लौटा और माता पिता के साथ मिलकर फिर से मां लक्ष्मी की पूजा करने लगा। सब मिलकर लक्ष्मी कृपा मंत्र जपने लगे, ओम श्री लक्ष्मी नमः। धीरे धीरे घर में फिर से शांति लौटी। खेत हरे भरे हुए, व्यापार फिर से चल पड़ा। लोगों ने देखा मां लक्ष्मी फिर से उनके घर आ गए। मां लक्ष्मी केवल धन से प्रसन्न नहीं होती है, वे प्रसन्न होती है भक्ति, ब्रह्मता और दान भाव से।
जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है उनके घर सदा प्रकाश रहता है। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनते हैं उनके जीवन में लक्ष्मी की कृपा अस्थायी होती है। सुबह सुबह ओम श्री लक्ष्मी नमः मंत्र जप करें। आपके दिन शुभ कार्य सफल और जीवन मंगलमय होगा। जय मां लक्ष्मी।